नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में मेट्रो टनल बोरिंग का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां आगरा में G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर में मेट्रो टनल बोरिंग का भी शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कुछ ही देर में आगरा पहुंचने वाले हैं और यहाँ आने के बाद वह सबसे पहले वो खेरिया एयरपोर्ट पर सबसे पहले आएंगे और वहाँ के कार के द्वारा वहाँ से जो उनका कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर उत्तर प्रदेश जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके तहत यहाँ आगरा में जो मेट्रो का कार्य चल रहा है उसका जो भूमिगत जो स्टेशन है उसका जी। शुभारंभ करेंगे बटन द्वारा। वहां पर वो एक बटन दबाएंगे जिसके बाद भूमिगत जो टर्नल है उसके शुभारंभ करेंगे और जिसके बाद आज जो यहाँ पर मेट्रो के 2 टर्नल बनने हैं, अंदर जो भूमिगत जो मेट्रो के अंदर टर्नल बनने हैं उनको लेकर यहाँ पर वो शुभारंभ करेंगे और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो G20 है, G20 को लेकर भी वो इसका समीक्षा करेंगे, किस तरह के यहाँ कार्य चल रहे हैं। वहीं पूरी तरह की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनका कल का दौरा था लेकिन किसी कारणवश वो कल नहीं आ सके थे, वो स्थगित होकर आज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आगरा को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि आगरा को सजाना इसलिए और भी जायज है क्योंकि यहाँ पर G20 के तहत जो भी प्रतिमंडल आगरा आने वाला है उसको लेकर भी पूरी तरह तैयारियां कर ली गई हैं। जी, G20 को लेकर किस तरीके की तैयारी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ समय रहेगा उस वक्त? देखिए अभी अलग से स्पेशल समय नहीं बना है लेकिन एयरपोर्ट से लेकर जिस रोड से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे उसी रोड से G20 का प्रतिनिधि मंडल है वह भी उसी रोड से आएगा। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सीएम योगी है वो पूरी तरह से कार से ही इस चीज की समीक्षा करते हुए आएंगे और निरीक्षण भी करते हुए आएंगे कि G20 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा भी बदल रहा है और पूरा आगरा इस बार G20 की तैयारियों को लेकर बदला बदला दिखाई दे रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। और इसी के साथ चलिए आगरा के बाद अब बात करेंगे खबरों में मथुरा की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज मथुरा में भी है। GLA यूनिवर्सिटी कैंपस में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक थे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब प्राचीन विरासत को लेकर चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में एक दीक्षांत समारोह में शामिल होते हुए नजर आए, उसकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन विरासत को लेकर चल रहे हैं हम सभी, और समाजवादी चिंतक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सीएम ने कहा कि भारत के निर्माण में 3 महापुरुषों का हाथ है। पूरब को पश्चिम से भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा और भगवान शिव ने सभी को एक सूत्र में जोड़ा। सफल छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। समाजवादी चिंतक डॉक्टर
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पे विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य है। और राम ने त्रेता युग में आज से उससे भी बहुत पूर्व उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया था। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी भाव को लेकर के है। हम केवल अब डिग्री तक सीमित न रहे, एक बार में एक ही विषय की डिग्री लेने के लिए भी बाध्य न करें। हम एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ाने, एक विस्तृत आयाम देना है और जहां से भी उसको अपनी रुचि के अनुरूप कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। समाज वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और कर्नाटक के राज्यपाल और सीएम भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। भारत को ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बनने से महामारी भी नहीं रोक पाई। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कही गई इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान। और इसके अलावा और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी
मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर मौजूद रहे। भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलार कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर कुकटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और वहीं इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। Mayor so elected will then assume the chair and proceed to conduct the election of deputy mayor and 6 members of the standing committee as required under section 35(1) of the act. नोटिफिकेशन कह रहा है, रूल कह रहे हैं, कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है कि साहब पहले मेयर का इलेक्शन होगा, मेयर के इलेक्शन के बाद मेयर की अध्यक्षता में डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेयर का इलेक्शन होगा। फिर भी गैर कानूनी तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आके रूलिंग दी कि तीनों इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा कराए जाएंगे और इकट्ठे कराए जाएंगे। ये गैर कानूनी था, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पता था कि ये चाहे जितना कर लें, जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है, जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है। हमारे पार्षद फिर भी चुप बैठे रहे कि तुम गलत करोगे, उसके बाद भी जीतेंगे तो हम ही। अब उनको लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी के लोग इस पे भी होने दे रहे हैं इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के लोग विरोधी नहीं कर रहे, शांत बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वो एक नया रूल लेकर आए। नया रूल लेकर आए कि 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे हैं, उनको वोटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये कहां से रूल आ गया भाई? अगर ये रूल है तो सब पे लागू होगा, जिस जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां तो लोगों के पास में कोविड के दौरान में कोविड की दवाई की जमाखोरी के भी आरोप लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर। सबके ऊपर लागू करो, वैसे तो है नहीं ऐसा कोई रूल। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के पार्षद, आप सबने देखा, चुप बैठे रहे और सोचते रहे, इंतजार करते रहे कि इन सब बदमाशियों के बावजूद, इन सब बदतमीजियों के बावजूद मेयर का इलेक्शन होने दिया जाएगा तो जीतेंगे तो हम ही, जनता ने तो हमें ही जिताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज ठान के आई थी कि मेयर का इलेक्शन करना नहीं है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं बोला और कहा कि मेयर का इलेक्शन कराओ, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्होंने शोर मचवा के और बिना किसी बात के फिर से एडजॉर्न कर दिया। ये है क्या मामला? ये मामला सारा यह है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए हैं, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जनता ने इनको हरा दिया है, तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है।
ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। थैंक यू। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब सोनभद्र के, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज दौरा है। बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। 3 बजे कौन ब्लॉक के चाची कला जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे और एक कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे जहां बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है आज। तो इसमें शामिल होते हुए डिप्टी सीएम नजर आएंगे। उसके बाद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण डिप्टी सीएम करेंगे और फिर 3 बजे कौन ब्लॉक के चाची कला जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो सोनभद्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज सोनभद्र का दौरा है जहां बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संतोष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मैं बता दूं, अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोनभद्र में पहुंचने वाले हैं। अभी रास्ते में ही है। अभी उनके 2:30 से 3 बजे के बीच में पहुंचने की संभावना है सोनभद्र में। और मैं बता दूं कि इसके बाद सोनभद्र आएंगे तो पहले सीधे कचहरी परिसर में जाके बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहां पे शपथ ग्रहण के दौरान इसके बाद फिर जो है कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 3 बजे उनका प्लान चाची कला कोन में जाने का था, जो कि डिले हो गया है। अब उसके बाद सीधे वहां से चाची कला कोन में जाएंगे, जो कि एक साला का वहां पे उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद फिर वापस होंगे। ठीक है, आप लगातार बने रहिए संतोष, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे और खबरों पर। वहीं ब्रजेश पाठक के अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भी सोनभद्र का दौरा है आज। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्वतंत्र देव सिंह नजर आएंगे। मधुपुर रॉबर्ट्सगंज मार्ग की परियोजना का निरीक्षण वो करेंगे। सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे विभागीय योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। चौपन तेल गुड़वा दुधी मार्ग की योजनाओं का निरीक्षण स्वतंत्र देव सिंह करते हुए नजर आएंगे। और वहीं दोपहर 4 बजे बांध परियोजना का भी स्थलीय निरीक्षण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संतोष जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष मिश्रा, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मैं बता दूं अभी कि स्वतंत्र देव सिंह का लोकेशन जो अभी हम लोग अभी पता कर रहे हैं, तो अभी वो वाराणसी से ही निकले हुए हैं। अभी उनको सोनभद्र पहुंचने में तकरीबन 4 बज जाएगा यहाँ पे, जबकि उनका 11:30 बजे के ही पहुंचने का यहाँ पे टाइमिंग थी। अभी स्वतंत्र देव सिंह अभी सोनभद्र नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगरा में मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं आगरा में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है जहां पर वो G20 का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आगरा में चल रही हैं उसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगरा में मौजूद हैं। G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण कर रहे हैं और मेट्रो टनल बोरिंग का भी शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर जो अधिकारी हैं वहां पे उनसे जानकारियां लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल
निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि आने वाले समय में G20 का जो समिट है वो भी आगरा में होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से तमाम लोग शामिल होंगे। तो एक अहम जिम्मेदारी आगरा को आगे आने वाले समय मिलने जा रही है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही तैयारियां भी जोरदार तरीके से इस वक्त वहां पर की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है। इस वक्त आगरा में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अधिकारियों से जानकारियां ले रहे हैं। कामकाज को लेकर निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगरा दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आगरा में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पूरा साइट होती है वहां साइट पर खुद जाकर मुख्यमंत्री इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मेट्रो टनल बोरिंग का भी जो काम है उसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त मेट्रो टनल बोरिंग का जो काम है उसका शुभारंभ अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वहां निरीक्षण इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और जो अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं वो इस काम की पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनको जानकारी दे रहे हैं उस काम की, उस कार्य क्षेत्र की जहां पर लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, कैसे तैयारियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां अधिकारी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगरा के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आगरा में आने वाले समय में G20 का भी आयोजन होने हैं और उसको लेकर भी तैयारियां इस वक्त आगरा में पूरी तरह से चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेट्रो टनल बोरिंग का भी शुभारंभ किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो टनल कार्य का आज शुभारंभ किया है। इस वक्त आगरा दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मेट्रो परियोजना के भूमिगत स्टेशनों की खुदाई कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले ये जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मथुरा की तस्वीरें हैं, जहां क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर भी रहे थे और मथुरा में भी एक समारोह में शिरकत करने वो पहुंचे थे। GLA यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति आज की जरूरत है। सामूहिक प्रयास के अच्छे परिणाम आते हैं, जहां ज्ञान जहां से भी मिले वहां से प्राप्त करना चाहिए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आगरा से, जहां पर मेट्रो परियोजना का, मेट्रो टनल कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और दूसरी तस्वीर क्योंकि आगरा से पहले मुख्यमंत्री मथुरा भी गए थे और मथुरा में GLA यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो को लेकर के पूरी जानकारियां इस वक्त अधिकारी जो मेट्रो के हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग साइट पर लगातार काम करते हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार तूफानी दौरे हैं। सबसे पहले आज वो मथुरा पहुंचे। मथुरा में जीएलई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आगरा की, वो सीधी तस्वीरें आप हैं। तो मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मथुरा दौरे पर रहे और उसके बाद इस वक्त आगरा के दौरे पर हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां वहां जो लोग हैं, जो लगातार साइट पर मौजूद रहते हैं, कार्य करते हैं, उनसे जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो टनल कार्य का शुभारंभ किया है और कार्यों की जानकारियां लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगरा दौरे पर मौजूद हैं। इससे पहले मथुरा दौरे पर रहे थे मुख्यमंत्री। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।